पावर मोसफेट, जिसे कि डीमोस भी कहते हैं, यानी कि डिफ्यूज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये पावर मोसफेट, पावर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। इसमें एन पॉजिटिव लेयर होती है जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करती है, और इसके ऊपर हाई रेजिस्टिव एन नेगेटिव लेयर डिपॉजिट की जाती है। ये एक एपिटेक्शियल लेयर होती है, एपिटेक्शियल ग्रो होती है। जो थिकनेस होती है इस एन नेगेटिव ये जो एन नेगेटिव लेयर होती है, ये डिटरमाइन करती है वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी, यानी जो डिवाइस होता है हमारी उसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी शो करती है। इसमें क्या होता है कि पी लेयर को डिफ्यूज किया जाता है। लोअर साइड पे एन पॉजिटिव जो सबस्ट्रेट होती है, इसके लोअर साइड पे एक मेटल कनेक्टेड होता है, मेटल की लेयर होती है जो कि ड्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। और जो एन नेगेटिव लेयर होती है, इसमें पी रीजन को डिफ्यूज किया जाता है, और इस पी रीजन में अगेन एन पॉजिटिव लेयर को, जो कि सबस्ट्रेट होती है, उसको अगेन डिफ्यूज किया जाता है। इन सब के ऊपर एक लेयर होती है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। ये एज अ इंसुलेटर वर्क करती है, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशंस के लिए इसमें मेटल्स के ब्लॉक्स अप्लाई किए जाते हैं। ये जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल की जो प्लेट्स हैं, ये अप्लाई की जाती हैं। ये इसलिए अप्लाई की जाती हैं ताकि जो ये एन रीजन और पी रीजन है, इनमें कॉम्बिनेशन बना सके, अपने सर्किट में करंट फ्लो का कॉम्बिनेशन बनवा सके। ये कंडक्ट करवाती हैं सर्किट को। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि एक इंसुलेटर लेयर होती है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है सर्किट में। और ये जो हमारी मेटल लेयर है, ये सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है, यानी एन पॉजिटिव सबस्ट्रेट्स और पी रीजन के साथ कनेक्टेड होती है। ये सोर्स होता है, और इस साइड भी हमारा एक सोर्स कनेक्टेड होता है, और बीच में गेट कनेक्टेड होता है। और लोअर प्लेट पे, जो लोअर मेटल की प्लेट थी एन पॉजिटिव सबस्ट्रेट में, जिसके साथ ड्रेन टर्मिनल कनेक्टेड है। गेट पे हम जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो होती है VGS, यानी गेट सोर्स वोल्टेज। गेट वोल्टेज सोर्स के कंपैरिजन में पॉजिटिव होती है, और इसमें एक और सप्लाई प्रोवाइड की जाती है जो कि ड्रेन पे होती है। यहाँ पे ड्रेन पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, इसे VDD से डिनोट करते हैं। ड्रेन को भी पॉजिटिव रखा जाता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखिए तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब हम ड्रेन पे वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड हो रही है, ड्रेन पे सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन गेट पे इस टाइम पे कोई सप्लाई नहीं है, जीरो वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है, कोई वोल्टेज नहीं है, और ड्रेन पे सप्लाई प्रोवाइड हो रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो P और N रीजन है, क्योंकि गेट तो जीरो है, तो P और N रीजन ये रिवर्स बायस रहेंगे, यानी इस टाइम पे सर्किट में कोई भी कंडक्शन नहीं होगी। अगर हम गेट से जीरो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और गेट से रेगुलर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो बीच में स्पेस होता है, इसको ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं, अभी तो हमने ड्रेन से वोल्टेज प्रोवाइड की थी, अब हम गेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम गेट वोल्टेज को रेगुलर इंक्रीज करते हैं, गेट को पॉजिटिव रखते हैं एज कंपेयर टू सोर्स को नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं, तो क्या होगा, ये जो P और N पॉजिटिव रीजन है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी ये हमारा ड्रेन है और ये हमारे सोर्स है, जो हमारा करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होंगे तो इनमें क्या होगा, एक लेयर ग्रो होगी। ये लेयर हमारे चार्ज पार्टिकल्स की होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो कि करंट फ्लो होगा, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जो कि ड्रेन से स्टार्ट होगा।
ड्रेन पे भी हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और गेट पे भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। गेट पे पॉजिटिव है, ड्रेन पे भी पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सोर्स। तो करंट जो होगा ड्रेन से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ड्रेन से फ्लो करता हुआ वो क्या होगा, सोर्स की तरफ मूव कर जाएगा, जिससे ये जो हमारा पी और एन रीजन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने इसकी वर्किंग की थी, लेकिन अब हम इसका कुछ एक और पार्ट देखेंगे जो कि पैरासाइटिक डायोड और पैरासाइटिक बीजेटी होगा। जो कि ये जो हमारा सर्किट है इसको हम एज ए बीजेटी भी परफॉर्म करवा सकते हैं, एज ए डायोड भी परफॉर्म करवा सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि जब एनपीएन बीजेटी, ये हमारा एनपीएन बीजेटी है, इसको सोर्स और ड्रेन के बीच में अप्लाई किया जाता है, एग्जिस्ट किया जाता है, तो क्या होता है कि जो पी बॉडी है, ये वाली जो पी रीजन है, ये एक्ट करता है बेस की तरह। ये देखिए बेस रीजन, ये जो बेस टर्मिनल है ये पी में है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। और ये जो एमीटर है, जो एरो वाला रीजन, जो हमारी एरो वाला जो ये लाइन है ये हमारे एमीटर को शो करती है। तो ये जो एन पॉजिटिव लेयर है, यानी कि ये जो हमारा सोर्स है, ये एक्ट करेगा एज अ एमीटर। और जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर जो कि ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, ये जो ड्रेन है वो एज अ वर्क करेगा कलेक्टर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो सोर्स है ये हमारा एमीटर, जो कि एमीटर जो एन पॉजिटिव में है, और ये बेस जो कि पी लेयर में है, इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बेस और एमीटर का, वो पैरासाइटिक बीजेटी में वो जीरो हो जाता है। सोर्स हमारा अब जो बेस है और जो एमीटर दोनों के साथ कनेक्टेड है, और इस स्टेट को कट ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये है हमारा एनपीएन बीजेटी, इसको हम इस तरह से एज अ बीजेटी वर्क करवा सकते हैं। और एक वर्टिकल ट्रेवल सोर्स से ड्रेन की तरफ, अगर इसमें डायोड कंसिस्ट कर दें, जो एनोड है वो पी रीजन यानी कि सोर्स के साथ कनेक्टेड है, और जो कैथोड है डायोड का, वो जो एन रीजन है वो कैथोड जो कि ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। ड्रेन है उस टाइम वो कैथोड की तरह वर्क करता है, और जो सोर्स है वो एज अ एनोड की तरह वर्क करता है। इस तरह से हम इसका यूज करके, डायोड का यूज करके भी हम इसको हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि इसको इन्वर्टर सर्किट्स में यूज किया जाता है। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। जो पावर मोस्फेट है उसका सिंबल कुछ इस तरह से शो होता है। ये वाला पॉइंट हमारा शो करता है ड्रेन को, ये शो करता है हमारे सोर्स को, और ये वाला पॉइंट शो करता है हमारे गेट को, और एरो शो करता है ये एन चैनल पी मोस्फेट है, और क्यू हमारा ट्रांजिस्टर सिंबल है जो कि ट्रांजिस्टर को शो करता है। इसके इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग जो ड्रेन है वो कनेक्टेड होता है हमारे ड्रेन रेजिस्टर के साथ, जिसपे हम ड्रेन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसको VDD से डिनोट किया जाता है। और गेट से हम गेट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसको VG से डिनोट किया जाता है। इसमें जब हम VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमने VCC सप्लाई प्रोवाइड की, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा ड्रेन करंट। लेकिन अगर हमारी गेट वोल्टेज 0 है तो हमारा सारा करंट क्या होगा, जो यहाँ पे होगा, इस टाइम पे हमारा मोस्फेट वर्क नहीं करेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो होगी VDS यानी ड्रेन सोर्स वोल्टेज, जो कि VDD यानी कि ड्रेन वोल्टेज के इक्वल होगी। लेकिन अगर हम यहाँ से गेट से वोल्टेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा गेट करंट, जो कि गेट रेजिस्टर में से फ्लो होगा।
और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी गेट सोर्स वोल्टेज। और इस वोल्टेज के जब ये प्रोड्यूस होगी और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसके बाद इसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा और हमारा मोसफेट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट।